नमस्कार। शराबबंदी के नाम पे कैसे लोगों को बेवकूफ समझा जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक वीडियो क्लिप है, इसको देखिए और सुनिए। इसके बाद का जो इसका विश्लेषण है उसको सुनिएगा जरूर। देखिए, एक मिनट। हमारे देश के संविधान में धारा 302 के तहत अगर कोई व्यक्ति का मर्डर होता है तो उसके दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाती है। लेकिन क्या बताइए, देश में मर्डर बंद हो गया? नहीं हुआ। हमारे बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कुछ लोग का आदत होता है जहर पीने का, तो वो पी रहे हैं, और जो पी रहे हैं वो मर भी रहे हैं। तो हमारे नेता का साफ कहना है कि जब शराबबंदी है तो आप शराब क्यों पी रहे हैं? आप कहीं जाके दूसरे राज्य में जाके पी लेते हैं, कहीं दूसरे राज्य से चोरी छिपे। हर आदमी पर तो पुलिस लगा नहीं सकता है सरकार, लेकिन जो लोग गड़बड़ कर, प्रशासन को ये बात नहीं पता है सर। लेकिन प्रशासन जिसको पता है वो जेल में है, जो गलत कर रहा है वो जेल में है। अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, चाहे किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई देश में एक कानून है मर्डर करने के बाद सजा होने का, और इसके बाद भी मर्डर हो रहा है, तो क्या उस कानून को खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका ये जो उदाहरण है ना, ये शराबबंदी पे फिट नहीं बैठता है। ये खाने पीने की चीज है, खाने पीने वाले लोगों का कहना क्या है इसको समझना होगा, और वो लोगों को खत्म करने वाली जो बात है वो यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। अब हम जो इसका विश्लेषण करने वाले हैं इसको समझना होगा। जैसे ये किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उससे मतलब नहीं है। जैसे कि बिहार में या पूरे देश में सब्जियां बिकती है, सब्जी में प्रयोग करने वाला जो दवाई है वो कई दवाई बैन है, फिर भी बिक रहा है। तो ये कानून का पालन नहीं हो रहा है, तो इस कानून को पालन करवाएगा कौन और करेगा कौन, और इसके सख्ती से लागू कौन करेगा? ये सवाल किससे पूछा जाएगा? जैसे किसान अगर कोई कीटनाशक छिड़कता है जिससे नुकसान होता है, ऐसा नहीं कि वो फायदेमंद है, फायदेमंद पौधा के लिए हो सकता है, फसल के लिए हो सकता है, लेकिन इंसान के लिए वो नुकसान है। और उससे आगे की बात करते हैं कि जो सब्जी वगैरह बेचने वाले लोग हैं वो सब्जी को ज़्यादा दिनों तक ताज़ा रखने के लिए, या फिर ज़्यादा दिनों तक वो हरा भरा रहे और ख़राब ना हो, इसके लिए, देखने में अच्छा लगे, ख़राब ना हो, इसके लिए वो तरह तरह के केमिकल का उपयोग करते हैं जो कि सेहत के लिए खतरनाक है। लेकिन क्या ये रुक रहा है? नहीं रुक रहा है, बिल्कुल नहीं रुक रहा है। लेकिन इसे रोकेगा कौन? जिम्मेवारी किसकी है? हम ये तो कह ही नहीं रहे ना। ये कौन कह रहा है कि आप इस शराबबंदी कानून को हटा दीजिए? शराबबंदी कानून के आड़ में जो स्कैम चल रहा है ना, इसकी बात हो रही है। इस कानून के आड़ में पुलिस वाले अधिकारी जो बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। कानून ठीक है, लागू रखिए, कड़ाई से लागू कीजिए, सख्ती कीजिए इस पे। और इतना ही नहीं, शराबबंदी अगर सख्ती नहीं होता है तो समीक्षा कर लीजिए एक बार कि इसमें क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है। हटाने की बात कौन कर रहा है? और ये जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ना मर्डर वाला, ये यहाँ पे फिट नहीं बैठता। ये खाने पीने की चीज़ है, यहाँ पे फिट बैठेगा ही नहीं। बिहार में जो मजदूर हैं उससे आप पकड़ कर जेल में भेज देंगे, उसके परिवार को कौन देखेगा? वो मर्डर कर दिया क्या? उसका गुनाह क्या है? गुनाह उसका है ना। बड़ा गुनाह किसका है? जो बेच रहा है। और बेच कौन रहा है? बेचवा कौन रहा है? सपोर्ट कौन कर रहा है? इस पे चर्चा करने वाला कोई नहीं है आज। सवाल ये है कि जिस पे चर्चा होनी चाहिए बिहार के अंदर, उस पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें सब फंस जाएंगे। तमाम पार्टियां फंस जाएगी, तमाम नेता फंस जाएंगे, पुलिस अधिकारी फंस जाएंगे, आला अधिकारी तक फंस जाएंगे। कारण है ना, 9 वर्ष का वक्त जो होता है ना, बहुत बड़ा वक्त होता है। अगर 2016 में कोई बच्चा जन्म लिया होगा, आज वो 5वीं 6वीं क्लास का स्टूडेंट बन गया, और फिर भी अगर बिहार में उस बच्चे में बदलाव आ गया, 2016 में जो जन्म लिया उस बच्चे में आज बहुत बड़ा बदलाव आ गया। लेकिन इस कानून के बनने के बाद 9 वर्ष बाद भी बिहार की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि बद से बदतर होता चला गया। तो बात इस पे कीजिए ना। कानून हटाने की बात कौन कर रहा है? हम तो बात ये कर रहे हैं कि इसको लागू कौन करेगा, सख्ती से लागू कौन करेगा, कानून को एक जैसा सबके ऊपर लागू कौन करेगा? जिम्मेवारी किसकी है? पब्लिक की या नेता की या मंत्री के?
प्रशासन के, किसका जिम्मेवारी किसका है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। और इस पे अगर बात होना तो 1 घंटों का बहस हो सकता है। आप समझिए, बिहार के विधानसभा क्षेत्र के अंदर विधायक जहां रहते हैं उनके आवास के आसपास शराब की बोतल देखी जाती है। अब वहां पे कोई जनता जाकर तो नहीं फेंक दिया होगा, तो कानून का पालन कौन करता है और कौन उल्लंघन करता है, ये बताने की जरूरत है क्या? तो नेता इस समय चुनाव में एक से बढ़कर एक नेता एक्टिव होंगे, और जो सत्ताधारी हैं इस समय वो शराबबंदी सफल का व्याख्यान करेंगे, और जो विपक्ष में है वो शराबबंदी की बुराई करेंगे, सरकार के ऊपर सवाल उठाएंगे। लेकिन सवाल दोनों से है, सत्ता में दोनों रहते हैं। अगर विपक्ष को ये लगता है कि बिहार में शराबबंदी फेल है और इसमें जो कमी है वो बिहार सरकार की है, बिहार प्रशासन की है, तो ये बात आप सदन में नहीं उठाते हैं, आप इसके लिए आंदोलन नहीं करते हैं। विपक्ष की जो जिम्मेवारी है उसको तो कीजिए। सत्ताधारी लोग तो अपने गलतियों को छुपाएंगे ही, लेकिन विपक्ष की यही तो जिम्मेवारी होती है कि सत्ताधारी अगर कोई गलत करता है तो उसका आप उसके लिए आंदोलन कीजिए। जनता का सपोर्ट आपके साथ है। शराबबंदी कानून से किसी को अगर फायदा हुआ है तो नेताओं को हुआ है, कुछ पुलिस वाले को, कुछ तस्करों को हुआ है, आम जनता को इसका फायदा हुआ कहाँ? बिहार में दहेज प्रथा भी लागू है, दहेज लेना देना दोनों जुर्म है, फिर भी शादियां होती है। लेकिन इसका विरोध करेगा कौन? भाई, अगर कोई नेता किसी शादी में जाता है और उस शादी में अगर दहेज से संबंधित लेन देन हुआ है तो फिर वो नेता जाते क्यों हैं, उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो उसका रिश्तेदार है, इसलिए। तो सब तो अपना अपना पक्ष देखते हैं, अपना अपना बचाव करते हैं। और वैसे ही बिहार में शराबबंदी कानून का ऐसा मजाक बन गया, ऐसा राजनीतिकरण हो गया है कि जो सत्ता में आता है उसे शराबबंदी बहुत अच्छा लगता है, शराबबंदी के वो गुणगान करते हैं। हाँ, गुणगान करने वाले भी सही हैं, ऐसा नहीं कि शराबबंदी का सिर्फ दुष्परिणाम ही है, इसके अच्छे परिणाम भी समाज में हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन परसेंटेज कितना है? अब आप ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज अगर 1% भी है अच्छा तो वो सही है। तो इसीलिए तो शराबबंदी हटाने की बात, कानून हटाने की बात कौन कर रहा है? बात समीक्षा करने की हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो पीने वाला है उसको पकड़ पकड़ कर आप जेल भेज रहे हैं, जेल भर रहे हैं, इस पे समीक्षा कीजिए। कोई 1-2 बोतल लेकर आ रहा है, जीतन मांझी जो बोले हैं, कोई 1-2 बोतल लेकर आ रहा है उसको पकड़कर जेल भेज देते हैं। और इतना नहीं, अगर वो कमीशन नहीं दे तो 50 बोतल और उस पर थोप देते हैं। तो इसके लिए समीक्षा करने की जरूरत है, कानून हटाने की जरूरत नहीं है। कानून में बदलाव करके आप ये करें कि जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, वो अगर 1 बोतल लेकर आ रहा है या पी रखा है, उसको मत पकड़िए, उसको जेल मत भेजिए, उसको डरा धमका कर जो करना है करके छोड़ दीजिए, और उसके द्वारा बताए गए पते पे जाइए और बेचने वाले को पकड़िए। हम तो ये समझते हैं कि जो आज बयान देने वाले हैं उनसे बस एक ही सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या आप बिहार में शराबबंदी सफल बनाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल हो जाए? एकदम दिल से मजबूती के साथ बोलिएगा। अगर हाँ तो फिर पीने वाले को मत पकड़िए और बेचने वाले पे लगाम लगाइए। और इसके लिए आपको सख्ती किस पे करना होगा? बिहार पुलिस के वो पदाधिकारी जो चेक पोस्ट पे तैनात होते हैं, जो थाना में तैनात होते हैं, जो चौकीदार है, जो थाना का गाड़ी चलाता है, जो वार्ड लेवल से लेकर सांसद तक जो जनप्रतिनिधि है, इन सब पे सख्ती कीजिए ना, देखिए कैसे सुधर जाता है। जैसे शिक्षा पे अपने यहाँ खूब चर्चा होती है कि सरकार का जो सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षा अच्छा नहीं है, पढ़ाई अच्छा नहीं होता है। इसके लिए सरकार सिर्फ एक कानून बना देना कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, और जितने सरकारी नौकर हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, प्राइवेट में नहीं पढ़ेंगे। बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा का स्तर अपने आप इतना सुधर जाएगा कि प्राइवेट स्कूल में कोई पढ़ने जाएगा ही नहीं। वैसे ही बिहार का शराबबंदी कानून में कुछ बदलाव ऐसा कर दिया जाए कि जिसके बाद न कोई शराब बेचेगा न कोई पिएगा। जब बिकेगा ही नहीं तो कोई पिएगा भी नहीं।
और जब न बिकेगा तो बनेगा भी नहीं, लोग पिएंगे भी नहीं, कोई बेचेगा भी नहीं, कोई स्टोर नहीं करेगा। ऐसा करने की ज़रूरत है। ज़रूरत ये नहीं है कि आप कानून हटा दीजिए। कानून क्यों हटाना है? कानून अच्छा है, बिहार के लिए कानून अच्छा है, लेकिन इनसे एक बात और पूछा जाना चाहिए कि शराबबंदी के बाद जो बिहार में ड्रग्स बिक रहा है, इसके लिए आपका क्या ज्ञान है? इसको भी बोल दीजिए ज़रा, किसके लिए बिहार सरकार की क्या तैयारी है? बिहार जब उड़ता बिहार बन जाएगा तो बिहार सरकार के पास क्या संसाधन है, क्या तैयारी है कि बिहार को ये बचा लेंगे? जब आप शराब जैसे मामूली सी चीज़ को नहीं रोक पा रहे हैं 9 वर्ष बाद भी, तो ड्रग्स को आप रोक लेंगे? हमें नहीं लगता है, और हमें लगता है कि बिहार के सब जनता इस बात को समझते हैं कि बिहार सरकार के ये जो नेता बयान दे रहे हैं या विपक्ष के बयान दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, हम इनको पहचानते नहीं है, ये कौन है, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस तरह के बयान देने वाले आजकल आएंगे। इलेक्शन का टाइम है, लेकिन इससे बस 2 सवाल कि कानून हटाने की ज़रूरत नहीं है, समीक्षा करने की ज़रूरत है, और खाने पीने के बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसमें केमिकल का यूज होता है, उस पर रोक लगाएगा कौन? और इतना ही नहीं, अगर आपको शराबबंदी सुधारना है, सख्ती करना है, तो फिर कानून में बदलाव करने की ज़रूरत क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो पूछ लीजिए ना। ज्ञान देने वाले का कोई कमी नहीं, बताने वाले कोई कमी नहीं, अनुभवी लोगों का कोई कमी नहीं है। बस इतनी सी तो बात